पहले भी हमने कोर्ट से हटवाया था, फिर चलो सहमति है, चलो कोई नहीं, गरीब आदमी कमा खा ले, लेकिन दुकानदार को मारेंगे अब बर्दाश्त से बाहर है। ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इन्होंने इस जगह पे अब आकर हमारे आगे यहाँ बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया गया है। कुछ नहीं है, और मेरे को ड्राइवर को बिंद के मारा सब पूरी मार्केट ने। ये बदमाशी करते हैं यहाँ पे। कब से कर रहे हैं? ये कई सालों से हम तो सहन कर रहे थे। पहले इनकी एक रेडी थी, उन्होंने 4 रेडी लगा दी। उस लड़के ने सिर्फ रेडी के आगे बाइक खड़ी की है, उसको आगे पीछे थप्पड़ मारा कि रेडी हट, ये बाइक हटा। मुंह से भी तो कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, थप्पड़ मारने का क्या काम था, वो भी हमारे पास है रिकॉर्ड। हम दुकानदार अब इनके बीच में सेफ नहीं है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि हमारे को इनसे छुटकारा चाहिए। रात को सारे टोपी लगा लगा के आगे हिंदुओं को काट देंगे, दुकानदारों को जला देंगे, दुकानों में आग लगा देंगे, ये बोल रहे थे। ये अपनी एकता दिखाना चाह रहे थे कि हिंदू को किसी तरह दबाया जाए, लेकिन हिंदू दबने वाला नहीं है। हिंदू इनको काट के फेंक देगा अगर ये इसमें काम में आएंगे तो। टैक्सी चलाता भैया, कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, किराए पे मरने वाले हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, पूरा पुल खाली है। जरूरी नहीं है कि इनकी हटाइए, सबकी उठाएं, कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, सबकी रेडियाँ हटी हुई हैं। यहाँ से पूरा फ्लाईओवर खाली है, देखो। हमारा होटल में गाड़ी लगाने नहीं देते रेडी पटरी वाले। क्या कहते हैं? नहीं देते भाई, आगे करो आगे करो। हम भी कई बार पैसेंजर लेके आते तो हमारे पे लड़ाई करने लग जाते हैं। यही है कि दुकान के आगे हम अपनी रेडियाँ लगाएं, हम अपनी पक्की दुकानें करें। वो सोचते हैं ये जो 60-70 साल पुराने दुकानदार है ना, 80 साल, वो हम पर हावी होने लग गए। रेडी लगा के हमसे ज़्यादा कमा के जाते हैं छोटे दुकानदार। सारा माल नुकसान किया, पूरी रेडी सब पलट दी। अगर हटना था तो कानूनी हिसाब से हटे। ये जितने भी ऑटो वाले और ई रिक्शा वाले हैं, इनको निकलने तक की जगह नहीं मिलती, यहाँ रेडियाँ ऐसे लगा देते हैं। ये उस स्थिति को बनाना चाहते हैं कि हम संख्या में इतने हो जाए, दुकानदार से ज़्यादा हो जाए। रेडी पट्टी बिल्कुल साफ हो जाएगा, यही सुना गया। हम लोग भी शांति से बैठे हुए थे। अगर कोई रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड दिखाया जाए कि कौन टोपी लगा के आया है, किसी ने नारे लगाए हैं, उस पर कार्रवाई करी जाए। आज हमने ठान लिया कि जब तक हम नहीं जाएंगे, निगम पार्षद जी को मजबूर कर दिया है कि साफ करा के जाओ यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं पवन चंद्र पांडे। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली की नागल राय मार्केट में। नागल राय मार्केट से एक मामला सामने आया कल रात, जहां रेडी वाले और दुकानदार के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि सुबह दुकानदारों ने मिलकर पुल के नीचे लगने वाली पूरी मार्केट, जो रेडियो से मार्केट लगती थी, वो यहाँ से हटा दी है और अपनी कार्रवाई कुछ ऐसी करी है मार्केट वालों ने ताकि यहाँ पर वो अगली बार से रेडी लग ही ना पाए। आइए यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं, जानते हैं उनका कहना क्या है, कल रात क्या हुआ, इन सब पर एक बार नज़र डालते हैं। हम कई बार समझा चुके हैं, रेडियाँ हटवा चुके, लेकिन नहीं। ये किसके द्वारा करा गया है कब्जा? ये अवैध कब्जे हैं। पहले भी किनके द्वारा करा था? पहले भी हमने कोर्ट से हटवाया था, फिर चलो सहमति है, चलो कोई नहीं, गरीब आदमी कमा खा ले, लेकिन दुकानदार को मारेंगे अब बर्दाश्त से बाहर है। किन्होंने मारा दुकानदार को? ये पटरी वालों ने। पक्की वालों ने? पटरी वालों ने। मैन इस तरफ आए, ये यहाँ पर तोड़ फोड़ का मामला, यहाँ पर इसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है हम लोगों द्वारा। यहाँ के कमेटी द्वारा, जो जो बाज़ार की कमेटी है, जो मार्केट की कमेटी है, उधर दिखाइए जिस तरह दीवार को तोड़ा जा रहा है। बताइए। मैं व्यापार मंडल से। आप कौन है? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नागल राय व्यापार मंडल से। मैं आज 95 से चुनाव लड़ रहा हूँ, इस बाज़ार के साथ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 70 साल से रह रहा है। ये भाईबंदी थी जो चल रहा था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने उन्हें बस बोला हुआ था कि यहाँ पर आप कर सकते हैं? नहीं, हमने नहीं बोला था। ठीक है, एक रेडी लगी, वो दूसरा भाई लाया, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो दुकानदार पे अत्याचार हो रही है 6-8 महीने से, हमने इनको बहुत समझाया, लेकिन ये समझे नहीं। क्या हो क्या रहा है 6-7 महीने से? हो क्या रहा है? हमने जो है प्रशासन को, LG को, सबको लेटर भेज चुके थे। किस बारे में? इसी की पट्टी हटाई जाए। बार बार हम कह रहे थे पट्टी हटाई जाए। चलान करते थे, वापस आ जाता सामान, चलान होता था, वापस आ जाता था। लेकिन अभी जब इतनी हो गई, दुकानदार के ऊपर हाथ उठाना शुरू हो गया। उस लड़के ने 2-3 बार माफ़ी भी मांगी है, पर रात को जो इन्होंने कांड करा है वो बर्दाश्त से बाहर था। आप एक बार आराम से हमें बता पाएंगे मामला कल रात को हुआ क्या था, क्या बात हुई? एक गाड़ी निकल रही थी, कस्टमर खाना ले रहा था। कस्टमर उसको बोला कि जो है 2 मिनट रुक, स्कूटर हट जाता है तो तुम निकल जाना। स्कूटर कस्टमर को बाहर बुलाया, भी अपनी स्कूटर जो है साइड में कर लो। तो गाड़ी आगे गई है, हॉर्न पे हॉर्न। अरे भाई, तेरे को समझ नहीं आती है, जबकि तुम यहीं के निवासी हो, यहीं रह रहे हो, और पुल के नीचे गाड़ी खड़ी करते हैं। एक रेडी वाले की गाड़ी चल रही है, इसका मतलब वो पैसे वाला है। बिल्कुल। रेडी वाला तो नहीं रहा ना। रेडी वाले का नाम क्या है जिसने सब शुरू करा? क्या नाम था? रहमान है, वसीम का भाई है, एक रहमान है। और जिन्होंने ये काम करा, उन्होंने फ़ोन करके ड्राइवर ने फटाफट बंदे बुलाए और दुकानदार को रात को 10 बजे, कितने दुकानदार दुकान सब बढ़ा के जा चुके होते हैं,
चुनिंदा दुकानदार रह जाते हैं, कोई गप्पे मार रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन जब करा फिर रात को लोग एकत्र हुए, जो यहाँ के निवासी है, कोई घूम रहा था, कोई टहलने आया था, तो ये वारदात। ये दीवार ये तोड़ा क्यों जा रहा है? ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है शायद। सरकारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा था यहाँ। ये क्या बना रखा था? ये खोली बना रखी थी, अपना सामान जो है रखते थे इसके अंदर और रहते थे रात को। किसके द्वारा? यही नहीं पटरी वालों के द्वारा। तो आपको नाम पता है जिन लोगों ने यहाँ पर कब्जा करा हुआ था उन लोगों का? नाम तो नहीं पता, कंचन नाम है सर, कंचन बताते हैं, कंचन है नाम, जिन्होंने माल रखते थे। एक बुढ़िया रहती थी बेचारी, इसमें गूंगी, वो उसके नाम। और जिन्होंने कल दुकानदारों को मारा, दुकानदारों पे हाथ उठाया, वो कौन थे? जनता ढाबे वाले के नाम से पवन नाम है उनका। जिन्होंने मारा वो कौन है? वो रेडी पटरी वाले ही है वैसे। दुकानदार है, एक औरत बैठी हुई है कोटी से, उन्होंने जो सबको घूर भी रही है, ऐसे लड़ने को जैसे तैयार है, उन्होंने उनके पति ने और बच्चे ने मारा था। वो वही टेम्पो निकल रहा था उनका, टेम्पो निकलने में हुआ क्या कि थोड़ी सी बहस हो गई। इधर कस्टमर का ढाबा है इनका, तो सामने एक स्कूटी खड़ी थी, उन्होंने कहा कस्टमर बाहर आ रहा है, निकाल रहे हैं अभी, 1 सेकंड रुक जाओ। उस पर गाली गलौज होगी, गाली गलौज होने के बाद उन्होंने एक तरफा 10-12 लोगों को इकट्ठा किया, मारा पीटा। इनके द्वारा मारपीट करी गई? ये रिक्शे रेडी पटरी वाले जो है ना, ये 10-12 लोग इकट्ठे होकर गए, उनको मारा पीटा और अपनी गाड़ी छोड़ के रास्ते पे भागते हुए 100 नंबर कंप्लेंट करी और पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ गए। खुद ही कंप्लेंट भी कर दी? खुद ही इतने चालाक चतुर थे, खुद ही कंप्लेंट करी, खुद ही जाके वहाँ जाके बैठ गए। जब पुलिस स्टेशन में हम गए तो एएसआई साहब जो थे 1-1.5 घंटे बाद आए। 1-1.5 घंटे बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानगिरी किसी की नहीं चलेगी, बाहर निकलो यहाँ से। सबको बाहर निकाल दिया। प्रशासन ने कोई काम नहीं किया? कोई रात को थाने में कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद हुआ ये कि थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि आप तो अब जा सकते हो। एक आदमी बंद करने की हमारे को दे दिया कि हमारा आदमी बंद होगा, क्योंकि उनकी कंप्लेंट पहले थी। हमने कहा कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह देख लो, कह रहे उसकी जरूरत नहीं हमारे को। फिर मजबूरी में हमारे को राजीनामा लिखना पड़ा। राजीनामा लिखा हमने, सुबह हमने ये तय किया कि इस बाज़ार को हटवाने की जिम्मेदारी हम लेंगे यहाँ से, और वो बाज़ार हटवा दिया गया है। बाज़ार के लोगों ने, बाज़ार की एसोसिएशन जितने भी है, सब लोग यहाँ आए, इकट्ठे हुए, हम सब प्रधान वगैरह आए, उन्होंने इस बाज़ार को अब हटवा दिया। आपके सामने है, निगम पार्षद को यहाँ बुलाना पड़ा, विधायक जी से चर्चा हुई। सुनाई में आ रहा था कि ये जिन्होंने मारा है वो मुसलमान है। हाँ, वो कुछ लोग जो जिनके सामने मारे, कुछ लोग बता रहे हैं मारने के बाद नारा लगा के भाग गए। क्या नारा लगाया उन लोगों ने? कुछ लोग बता रहे अल्लाह को अकबर करा और बोले भाग गए। कौन थे वो? यहीं बाजार में रहने? ये सामने दुकान है ना, देखो ना, वो जो रेडी में अपना सामान डाल रही है औरत। आइए एक बार चलते हैं उस तरफ जिन महिला के द्वारा ये सब कराया गया है। एक बार उनसे आ जाइए। अपने पति और अपने बच्चे के साथ उन्होंने ये सब करा, और बताया जा रहा है कि मारने के बाद, ढाबे वाले को मारने के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। इससे क्या साबित करने की कोशिश करी जा रही है? भारत में रहते हुए क्या बताने की कोशिश करी जा रही है? ये नारे लगाने का, मारने का। आइए देखते हैं वो लेडी की दुकान कहाँ पर है। एक मकसद मिल गया, कुछ नहीं, सब झूठ है। कल रात को मारपीट हुई है, क्या वो सच है? कुछ नहीं है, और मेरे ड्राइवर को बिंद के मारा सब, पूरी मार्केट ने। हाँ, मार्केट एसोसिएशन? पूरे मार्केट वालों ने मारा। किसको मारा? मेरे ड्राइवर को। आपके ड्राइवर को क्यों मारा? कोई वजह? क्यों? स्कूटी खड़ी थी रोड पे, उसने हॉर्न बजाया, इन्होंने हटाया नहीं। ये सब दारू पी रहे थे बैठे ढाबे में। हमारे ड्राइवर ने बजा रहा हॉर्न, 5 मिनट तक बजाया। आपका नाम? अनीशा। नहीं हटाया, जब उसको जाके ये सब लोग बिंद के उसको मारने लगे। कितने लोग थे? कौन कौन थे? नाम थोड़ी जानती, ढाबे वाले जितने थे भैया, यहाँ पे जितने थे मार्केट वाले सारे ने मिलके मारा। हाँ। तो अभी ये जो हटाया जा रहा है, ये हटाया जा रहा है, एक इनका मकसद मिल गया, एक इनका ये मिल गया मकसद। पर ये अवैध भी तो है। पुल के नीचे ये सब करना, ये एमसीडी का आपकी परमिशन है आपके पास? नहीं, कोई परमिशन नहीं। तो फिर आपने दुकानें कैसे लगाई? तो लगाई जैसे सबकी लगती। मार्केट के एसोसिएशन कह रहा है कि हमने मेरी सुनो, ऐसे कोई नहीं जो जिसकी लगती ना हो। जितने दुकानदार हैं दुकान में है ना, सबका यहाँ तक कब्जा है। दुकान वालों को अगर ये जितने ये सब हटाया गया है, यहाँ पर किसी का भी दुकान वाले का कुछ? हाँ, सब है, ये नहीं कि रेडी है, सब जितनी लगे किनारे। आपका क्या हटाया गया है? आपकी क्या हटाई गई? आपकी रेडी भैया एक बताओ, गरीब आदमी की हटा ली गई, पैसा वाले की रेडी यहीं से हटवा दी। आपके पास ड्राइवर है, आप गरीब कैसे हो गए? क्या है ड्राइवर? तुम भी आपने तो बोला अभी आपके ड्राइवर तक। टैक्सी ड्राइवर लड़का ही है ड्राइवर का। ड्राइवर होना बड़ी बात है। टैक्सी चलाता भैया, कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, किराए पे मरने वाले हूँ, किराए पे मरते हैं। तो कल रात को जो कुछ हुआ, क्या वो सही था आपके द्वारा जब हमला करा गया? एसोसिएशन वाले बोल रहे हैं। कौन हमला करा गया? हमला हम पे हुआ कि उन पे हमला हुआ? बताया जा रहा है आपके पति के साथ लोग थे, आपके बच्चे के साथ जो लोग थे, कोई नहीं, उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। क्या सही नहीं था? झूठ, सब झूठ, सब झूठ। ये झूठ है? मैं कैमरा होगा खुलवा लो कल की रिकॉर्डिंग, कुछ सब झूठ, सब झूठ था, कोई नहीं था। कैमरा था, कल की रिकॉर्डिंग खुलवा लो। तो क्या ये एमसीडी के परमिशन के बिना मार्केट लगाना? मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम, अमीर की बचाई जा, अमीर गरीब आदमी के बचाई जा रही है। इन्होंने बदमाशी बचा लगे यहाँ पे। क्या कर रहे हैं ये बदमाशी करते हैं यहाँ पे। कब से कर रहे हैं? ये कई सालों से हम तो सहन कर रहे थे,
पहले इनकी एक रेडी थी, उन्होंने 4 रेडी लगा दी। ये तो बोल रही है दुकानदारों ने यहाँ तक कब्जा कर रखा है। कोई कब्जा नहीं करा, सारा कब्जा इन लोगों का है। आप भी तो देख रहे हो कौन सी दुकानदार ने कब्जा कर रखा है। सारी रेडियां लगी हुई हैं, ये सारा कब्जा इनका सारी रेडियां लगी हुई हैं। और रात को सारे टोपी लगा लगा के आगे हिंदुओं को काट देंगे, हम दुकानदारों को जला देंगे, दुकानों में आग लगा देंगे, ये बोल रहे थे। इन्हीं के लड़कों ने बदमाशी दिखाई, बदमाशी दिखा रहे हैं ये। इन्हीं के लड़कों ने बदमाशी दिखाई, इन्हीं के लड़कों ने मारा पीटा, इनके लड़कों ने चक्कू दिखाए हैं। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमारी तरफ से कुछ नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं सब, ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं ये। क्या कल रात को यहाँ नारे लगाए गए थे? हाँ, लगाए गए हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं इन्होंने। क्यों लगाए, किस कारण? कोई ये अपनी एकता दिखाना चाह रहे थे कि हिंदू को किसी तरह दबाया जाए, लेकिन हिंदू दबने वाला नहीं है। हिंदू इनको काट के फेंक देगा अगर ये इसने काम में आएंगे तो जिनको मारा गया बताया जा रहा है, जिस दुकान वाले से इनकी लड़ाई हुई, उन्होंने पहले इनके हाथ। देखो मैं बताता हूँ आपको सारी बात हुई है क्या है। इसने एक डिज़ायर गाड़ी, जिसने मारा है इसने डिज़ायर गाड़ी ले रखी है, किराए पे चलवाता है, फ्रूट की रेडी लगाता है। ये जो अभी यहाँ पर थी इन्हीं की गाड़ी है? हाँ, मैं आपको सारी बात बताऊंगा इनकी। ये फ्रूट की रेडी लगाता है इसका बाप, और ये हमारी दुकान के बिल्कुल बराबर में बाबा गारमेंट्स है, उसके ऊपर नौकरी करता था लड़का, ठीक है जी। ये लड़का जो है, इसका जो ड्राइवर है गाड़ी लेके आ रहा था होटल के वहाँ से, तो होटल वाले के रेडी में हल्का सा टच हुआ, उसने कहा भाई थोड़ा ध्यान से देख के निकाल ले। तो उसने ये बात कही कि रेडी लगा के रखी है यहाँ पे, तो उसने कहा भाई तुम भी तो रेडियाँ लगा के रखते हो, तो वो गाड़ी लेके निकल गया। उसने आगे अपने मालिक को बताया, जिसका नाम है रहमान, जो लड़का बाबा वाले की दुकान पे नौकरी करता था, वो लड़का उसका नाम है रहमान। उसने ये कहा, उसने आगे उसको बताया, और उसने जाते के साथ ही ना कोई बात की ना पूछा और मारना शुरू कर दिया। ये हुई है बात। तो क्या एमसीडी को आपने कभी कंप्लेंट करी थी इस अवैध रेडी की? एमसीडी को बहुत कंप्लेंटें हैं, पुलिस को भी बहुत कंप्लेंटें की हुई हैं, लिखित में दे रखी हैं। एमसीडी कमिश्नर तक हमारी कंप्लेंटें गई हुई हैं बाजार की तरफ से। पुलिस और एमसीडी भगत से ये सब काम हो रहा है। सब काम हो रही है। कब से चलता आ रहा है ये? कम से कम 30-35 साल हो गए ये बैठे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कमा खा रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इन्होंने आतंक मचाना शुरू किया तब हमें दिक्कत हुई, और हम 8 महीने से हम इनको समझा रहे हैं। बाज़ार की कमेटी बार बार आके इनको समझाती है कि तुम तरीके से लगा लो। ये देखो आप, ये जितने भी ऑटो वाले और ई रिक्शा वाले हैं, इनको निकलने तक की जगह नहीं मिलती, यहाँ रेडियाँ ऐसे लगा देते हैं। ये नज़दीक में स्टेशन है, स्टेशन से हमारा खुद का रिश्तेदार ट्रेन पकड़नी थी, उसने वो गाड़ी में यहाँ आए, गाड़ी लगाने की जगह नहीं दी और उनकी ट्रेन तक छूट गई यहाँ से, अवैध रेडियो की कारण, अवैध रेडियो की वजह। तो अब जो एसोसिएशन है, जो मार्केट के लोग हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं, उनकी क्या मांगे? एक मिनट है, आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि ये यहाँ से बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कोई भी यहाँ लगनी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इनकी वजह से इनको ढील दे देते हैं। ढील देने के बाद ये फिर इधर लगाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, पुल के नीचे रास्ता जाम हो जाता है। जितने ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, उनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है, और हम लोग जैसे हमारे कोई कस्टमर आते हैं, उनको गाड़ी लगाने की कहीं जगह नहीं मिलती। आप ये बताइए, अगर बाज़ार में गाड़ी लगाने की या स्कूटी लगाने की जगह नहीं होगी तो आप उस बाज़ार में जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो ये हाल हुआ है। नहीं देते बड़े भाई गाड़ी। आपका ऑटो है? हमारा ऑटो में गाड़ी लगाने नहीं देते रेडी पटरी वाले। क्या कहते हैं? नहीं देते भाई, आगे करो आगे करो। हम भी कई बार पैसेंजर लेके आते तो हमारे पे लड़ाई करने लग जाते हैं, भाई आगे करो। परेशान थे इससे? भाई सब परेशान है, मार्केट वाले भी परेशान है, ऑटो रिक्शा वाले सब परेशान है। तो अचानक से भी ब्रेक लगाएंगे, कहेंगे ओए आए कर, ओए आए कर, ऐसे बोलते थे। बताओ, नहीं है बोलने की इन लोगों को, ऐसे बदतमीजी से बोलते हैं। दुकानदार क्यों हैं? दुकानदार तो अपनी दुकान के अंदर ही, दुकान वाले ने तो अपनी दुकान के अंदर ही माल लगा रखा है ना, इनकी तरह थोड़ी है। रोड पूरा घेर रखा है इन्होंने, पूरा रोड घेर रखा है भैया, बुरा हाल कर रखा है। आप सुबह आके देखा करो यहाँ पे 9 बजे करीब, जब ट्रेनों का टाइम होता है, आपको एक गाड़ी नहीं लगने देंगे ये। मगर अभी सब साफ कर दिया गया है। बहुत अच्छा कर दिया, मैं तो कहूँ और अच्छा हो जाए। क्या हो जाए? इसके आगे क्या करने की मांग क्या होना चाहिए भैया? बिल्कुल, चाहे सड़कों पे चलते हैं आपको परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती होगी, तो अब आपकी क्या भैया हमारी यही राय है, इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, साफ करना चाहिए। हाँ जी भाई देखो, ये सारा अवैध कब्जा करा गया है, ये सारा अवैध कब्जा करा गया है। यहाँ पर सामान जो लोगों के आने जाने का रास्ता है या फिर पुल के नीचे का जो हिस्सा है जो खाली पड़ा रहता है, वहाँ पर कब्जा कर लिया गया, वहाँ पर अपना सामान रख लिया गया। मार्केट के लोगों ने फिर भी प्यार मोहब्बत से उन्हें रहने दिया, उनका घर चलने दिया। मगर बताया जा रहा है कल रात छोटे से गाड़ी ना हटाने के विवाद में मारपीट करी गई और उसके बाद दुकानदार को मारा गया। और बताया जा रहा है कि मारपीट करने के बाद न जाने किस मुद्दे को लेकर जी जला दी जाएंगे, ऐसे बोला उन्होंने। इन्होंने बोला 5वीं बार हुआ ये, ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, कई बार माफ़ीनामा हो गया।
कई बार लिखित में है सबके पास, मगर फिर वही महीने 2 महीने 1.5 महीने फिर यही तमाशा होता है। हमारे नांगल में कल रात हटा नहीं सकते, हमारा पैसा जाता है। हमारे नांगल में कल रात 10 बजे के बाद एक छोटी सी बात पे, जैसा कि आप कह रहे थे कि जो कि छोटा सा एक मुद्दा बना है, मगर वो खार उन्होंने पिछले 10 सालों से रखी हुई है इस चीज़ की। किस चीज़ की खार? यही है कि दुकान के आगे हम अपनी रेडियाँ लगाएं, हम अपनी पक्की दुकानें करें। तो अभी एमसीडी वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं ये जो 60-70 साल पुराने दुकानदार है ना, 80 साल, वो हम पर हावी होने लग गए। रेडी लगा के हमसे ज़्यादा कमा के जाते हैं छोटे दुकानदार। बीच में दिल्ली की सरकार जो एमसीडी जो कार्रवाई कर रही थी, अवैध कब्जे हटा रही थी, उस वक्त एमसीडी आई थी। भाई साहब एमसीडी का तो ऐसा चलता था, आती थी 2-4 रेडी उठाती थी, फिर वापस आ जाती थी वो रेडी, फिर वो रेडी लगती थी। ये तो हम छोटे से हो गए, बड़े हो गए ये देखते देखते। रेडी वाले के पास पहले ही फ़ोन आ जाते थे। पहले ही फ़ोन आ जाता है, हम ये चीज़ बच्चे हो गए, बड़े हो गए, इन चीज़ों को देखते हुए सारी दिल्ली यही देखती है, सारी दिल्ली एमसीडी का यही काम देखती है। अब क्या है, आज हमने ठान लिया कि जब तक हम नहीं जाएंगे, निगम पार्षद जी को मजबूर कर दिया है कि ये साफ़ करा के जाओ यहाँ से, ये धुलवा के साफ़ करवा के तभी बात बनेगी, ये दोबारा आ जाएंगे। जैसे बताया जा रहा है पिछले 10 सालों से ऐसा कुछ चलता आ रहा है, तो फिर से आ जाएंगे वो? यही चल रहा है, फिर से आ जाएंगे, यही चल रहा है। बनाई है इन लोगों ने, जैसे कि 1 आया, फिर 2 आए, फिर 4 आए, फिर 10 आए, अब 15, लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं तादाद में। और इनका ये मानना है कि हम इन लोगों पे हावी हो जाएं, ये बाज़ार वाले कुछ कर सकते नहीं हैं, इनका प्रधान बेवकूफ़ है। और इन्होंने यही बात इन्होंने कल क्या किया है, कल ये गए हैं थाने में, हम लोग सब जब ये कार्रवाई हुई है तो उसके बाद उन्होंने ये बात बोली है कि जी प्रधानगिरी यहाँ नहीं चलेगी आपकी, पुलिस वाले ये बात कहते हैं। क्या कभी क्या बोलते हैं जो लोग जिन्होंने सब करा है, क्या वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं? जैसे ये अदर कम्युनिटी के हैं। क्या, कौन है वो, नाम लीजिए। उत्तम नगर में यही स्थिति हुई थी, उत्तम नगर में बाजार हटाना मुश्किल हो गया था वहाँ से, आज तक भी वही स्थिति है। ये उसी स्थिति को बनाना चाहते हैं कि हम संख्या में इतने हो जाए, दुकानदार से ज़्यादा हो जाए। पीछे आ जाइए ताकि यहाँ पर जो ये अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई यहाँ के दुकानदारों द्वारा, यहाँ के आम लोगों द्वारा करी जा रही है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने नहीं आ रहा। प्रशासन को अपनी कहेंगे तो प्रशासन कहता है आप एमसीडी को कहें, एमसीडी को कहेंगे तो प्रशासन के लिए कहा जाता है। अब हम आदमी कहाँ जाएं? हम दुकानदार अब इनके बीच में सेफ़ नहीं है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि हमारे को इनसे छुटकारा चाहिए, हमें यहाँ पे रेडी पटरी नहीं। ये कौन है, आप थोड़ी सी इस पर लाइट डालिए, कौन लोग हैं? मोमडन? हाँ जी, हाँ जी, ये मुस्लिम लोग हैं, ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इन्होंने इस जगह पे अब आकर हमारे आगे यहाँ बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया गया है। और इन्होंने ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनका ये मानना है बाज़ार वालों के लिए कि भी हम ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप इस पर कड़ी से कड़ी हम सज़ा की मांग रखते हैं उस लड़के पर जिसने ये हरकत की है। बस हम यही चाहेंगे। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद अल्लाह अकबर के नारे बिल्कुल नारे लगाए गए हैं और तलवारें निकाली गई हैं। आप लोग डर क्यों रहे हैं ये बोलने में कि ये जिन्होंने करा ये मुसलमान है? डर कोई नहीं रहा है जी बाज़ार के। अब बाज़ार के जगह डर रहे होते तो सब साथ में ना होते, सब साथ में खड़े हैं। हमारे जो बाज़ार के एमसीडी के जो पीछे दुकान जिसमें माता हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, क्या ये उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है? नहीं, ये उनके द्वारा नहीं चलाई जा रही है। एक सम्मानित सदस्य दुकानदारों के हैं जो उनके थ्रू चलाई जा रही है, जो कि सामान अंदर रखते वक्त उन्होंने बाहर रख दिया गया, तो वो चीज़ है कि वो अंदर रखा जाएगा। हम लोग रेडी वाले इस समय हमारे सामने रेडी, जिनकी रेडी यहाँ पर लगती थी वो भी है। बताइए क्या हुआ? हम सर घर से आए हैं, सुबह रात में झगड़ा हुआ था एक रेडी वाले से। कल रात में दोनों पक्षों से मारपीट हुई। ये शुरुआत कहाँ से, कुछ पता है आपको शुरुआत कहाँ? ये गाड़ी लेके आ रहा था उधर से, होटल था, होटल के आगे स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी के सामने उन्होंने स्कूटी हॉर्न बजाई होगी, उससे कोई बातचीत हुई, इनकी मारपीट हुई। हम लोग बाद में वहाँ पर पहुँचे। आपका नाम क्या है? इरफान नाम है, मोहम्मद इरफान जो है। उसके बाद में ये रात में थाने सब लोग गए, उसको पुलिस वाले उठा के ले गए, लड़के को जिससे झगड़ा हुआ ले गए उसको थाने में सब लोग। हम भी गए थे, हमारी रिश्तेदारी हैं तो ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, सुबह आके सारी रेडी पलटी है। हमारी दुकानों में माल भरा हुआ था, सुलह समझौता थाने में होने के बाद में सारा माल नुकसान किया, पूरी रेडी सब पलट दी। अगर हटना था तो कानूनी हिसाब से हटे, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अगर कानूनी हिसाब से आपने रेडियाँ लगाई कब थी? नहीं, कानूनी हिसाब से नहीं लगाई थी ये। मगर बताया जा रहा है कल रात को अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए, क्या ये सही है? गलत है। आप बताओ, हम मुसलमान इतने से यहाँ पे हैं, ऐसा होगा क्या? हम इतने से मुसलमान हैं, इतने से मुसलमान हैं, अगर कोई भी वीडियो निकाल दे, अगर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हो, ये हो रहा हो, तो गलत बात है ना। कल हम लोग 20 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन हमने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। हम लोग एक ही परिवार के, एक ही ज़िला के हैं, हरदोई ज़िले के सब हैं काम करने वाले। लेकिन ये कहें गलत कह रहे हैं सब, हम लोग थोड़े से हैं यहाँ पे, इतने लोग नहीं हैं जो इनसे जीत सकें। सुबह मारने तोड़ने को भी आ रहे थे, इन्होंने सारी रेडी पलट दी, सब कुछ अपना बर्दाश्त करके हम लोग भाग गए अपने घर। जब अभी आप उन्हीं लोगों के बीच खड़े हैं जिनके साथ कल लड़ाई हुई थी। आप लोग आ गए ना, पुलिस आ गई, उसके बाद में हम फिर आए हैं, दोबारा अपनी रेडी हटाई है। रेडी हटाई क्या, रेडी भी एमसीडी वाले ले गए।
सारा सामान भरा है। आप मानते हैं कि आपकी रेडी अवैध थी? अवैध तो थी सर, तो वो उठनी तो थी। वो उठनी थी, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करते ना सर कि आप पलट दो, हमारा माल ना भरा, जो हमारा माल जो उसमें भरा हुआ था वो नुकसान होगा नहीं होगा सर। देखिए अब रिक्शे वाले जो यहाँ से गुजरते हैं उन्होंने बताया कि आप लोग उनको यहाँ रिक्शा निकल जाने की भी जगह नहीं देते। सर ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये आप प्रधान जी से पूछ लो, हमारे बाजार के जो प्रधान हैं वो आपके साथ है। वो हमारे साथ ही थे पहले। अब अगर आज कोई बात हुई, कल से कोई बात हुई, वो हमारे साथ ही थे, उनको मिलके ही लगा रहे थे हम रेडी, उनके खिलाफ नहीं लगा रहे थे। वो अगर मना कर रहे थे ये खंबा गाड़ना है तो खंबा गाड़ के गए, वो यहाँ से लगानी है तो वहीं से हम लगाते थे। उन्होंने बोला रास्ता छोड़नी है। रिक्शे वालों से, प्रधान से पूछ लो, आप बताएंगे रिक्शे वाले जाम लगाते हैं या हम लोग साइड में खड़े हैं। मतलब जो हिंदू मुसलमान का जो एंगल दिया जा रहा है ये गलत है, सरासर गलत है। आप किसी हिंदू से पूछ लीजिए, ये किसी से पूछ लीजिए, ये रेडी वाले हैं। आपकी भी रेडी लगती है? ऐसी कोई बात नहीं, हम भी लगाते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश मिश्रा नाम है। ब्रजेश मिश्रा, बताइए क्या हुआ कल रात को तो हम लोग नहीं मालूम, हम लोग चले गए। अब आपस में क्या झगड़ा हुआ इन लोगों का, लेकिन वो अभी सुलहनामा हो गया था, सब कुछ हो गया था। ये हुआ दुकान का है, भैया दुकान नहीं लगने देंगे। कोई बात नहीं लगेगी, हम लोग भी बैठे हैं, कच्चा सौदा है, कोई बात नहीं। हम लोग का समय दिया गया होता, भैया 10 दिन का। ये हिंदू मुसलमान का ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग आपस में ही रहते हैं। कल रात आप यहाँ पर थे जब लड़ाई? हम उस समय नहीं थे, हम चले गए थे, 10 बजे तक हम निकल जाते हैं। तो आपकी भी रेडी हटाई? हाँ, हमारी भी हटाई गई है, सबकी हटी है, ऐसी बात नहीं, सबकी हट गई है। ये नहीं कि हमारा या इनका या किसका, इसमें कोई। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार, आपकी भी रेडी थी? हाँ बिल्कुल थी। तो ये जो हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं था, कुछ नहीं था, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो बताइए फिर कल रात आप थे यहाँ? नहीं, झगड़े के टाइम पे नहीं था मैं। तो फिर जब सुबह आप यहाँ आए तो आपने क्या देखा? ये कुछ भी नहीं देखा, जब तक रेडी खोल लेते पलट दी बस। बाजार हटेगी, क्या सुना आपने? यही सुना गया कि भाई बाजार नहीं लगेगी, दुकान बंद रहेंगी, इधर पट्टी बिल्कुल साफ हो जाएगा, यही सुना गया। हम लोग भी शांति से बैठे हुए थे। पर आपकी नज़रों में कल जो मारपीट रात को करी गई दुकानदार, गलत है, ये गलत करना चाहिए। मान लीजिए पास में रहना है, हम लोग को सब लोगों के साथ मिल के रहना है। आज तक बाजार वालों से हमको भी लमसम 30 साल से ऊपर हो गया यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सब लाला या कोई थी है, सब लोग जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, कल जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। जब पास में है हम लोग, जहाँ साहब 19-20 होता है, लेकिन हाँ इतना नहीं करना चाहिए जितना होगा है। लगा के आगे थे तब तुम्हें हिंदू मुसलमान नहीं दिखा? नहीं, तब नहीं, तुम नहीं थे तो तुम कैसे कह रहे हो कि हम हिंदू मुसलमान हो रहा है? गलत बात कह रहे हो आप। ये बताओ, हम दुकानदार हाउस टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, बाकायदा सारे हमारे पास बिलिंग होते हैं। इन लोगों के पास क्या है? फिर उसके बाद भी ये लोग हमारे पे हावी हो रहे हैं। आज ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाला कोई ऐसा मैटर नहीं है। अवैध तरीके से आप लगाते हैं, अगर आपको कहा जाता है कि थोड़ा सा करें तो आप हावी होते हैं। एक नहीं, किसी भी दुकानदार से आप पूछ सकते हैं ये वाली बात, कोई हम अकेले ही नहीं है, सारे ही हैं। कल नारे लगे थे। शौक तो नहीं है कि दुकानें बंद करके हम यहाँ हंगामा करें। हमें शौक है कि हम अपना कारोबार बंद करके, हमारे पीछे 4-4 लड़के काम करने वाले हैं हमारी दुकानों पे, उनको तनख्वाह नहीं देंगे क्या हम? हमें शौक थोड़ी है यहाँ पे आके झगड़ा करें, हम दुकानें बंद करके यहाँ बैठे हैं हम। तो कल रात को जो हुआ ये बता रहे हैं कि नहीं कोई नारे नहीं। ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो जो लेडीज आई थी वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। हम कह रहे हैं ये चीज़ होती तो इतना बड़ा बाजार, पूरा बाजार बंद नहीं होता। 365 दुकानें हैं बाजार में, कोई दुकानदार बंद नहीं करता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये चीज़ करे। दूसरी बात, आप इस चीज़ को लेके चलें कि GST, हाउस टैक्स, दुकान का टैक्स, कई चीज़ें होती हैं इनमें इंक्लूड। इन्होंने जैसे कहा मेरे पिताजी ने कि दुकान की वर्कर्स का जो खर्चा है वो भी हमारे से निकलता है, तो कहाँ तक हम करेंगे? हम दुकानें बंद करके यहाँ पे जो हुआ है हादसा, कल मारा गया, पीटा गया, अगले दिन उसको जान से मार दिया जाएगा, तीसरे दिन उसकी दुकान में बैठ के कब्जा कर लिया जाएगा, तो कहाँ तक ये सहा जाएगा? इन लोगों द्वारा ये बोला जा रहा है कि हिसाब से ये अपनी जगह पे ठीक होंगे, पर हम अपनी जगह पे ठीक है। इतना बड़ा बाजार आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा बाजार आप कैसे खड़ा हो सकता है इकट्ठा, अगर ये चीज़ हम यहाँ थे ही नहीं। जब ये थे नहीं तो इनको पता कैसे है? ये आप वहाँ पर थे कल रात को? नहीं, मैं भी नहीं था यहाँ पे, मैं भी नहीं यहाँ, लेकिन जो कुछ हुआ है सब कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास रिकॉर्ड है, कैमरा लगा है, मार्केट में कैमरे लगे हुए हैं पूरे मार्केट में, हम वही दिखाएंगे, वहीं दिखाएंगे, यहाँ कुछ नहीं दिखाएंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सारी सब है रिकॉर्डिंग। अगर कोई रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड दिखाया जाए कि कौन टोपी लगा के आया है, किसी ने नारे लगाए हैं, उस पर कार्रवाई करी जाए। बाजार के सम्मानित दुकानदार को मारा क्यों गया, उससे हाथ क्यों उठाया गया, उस पर दुष्कर्म क्यों किया गया, उससे दुर्व्यवहार क्यों किया गया? आप इस चीज़ का जवाब इनसे मांगे, बात खत्म। टोपी का मुद्दा उठाते हैं, टोपी का मुद्दा आप उठाएं, आप कहते हैं कि नारे लगाएं, चलो उसका, मगर आप ये बताएं कि मारा क्यों गया? आप इस चीज़ का जवाब, ये साफ करना ज़रूरी है कि हिंदू मुसलमान को कोई एंगल नहीं, बिल्कुल ये चीज़ नहीं है, ये सरासर गलत है।
कि ये चीज़ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम भी बहुत बढ़िया है, मिल के रहने वाले बंदे हैं। ये सिर्फ सियासत लड़ाई जाती है, मगर जो यहाँ के अब जो है इसमें जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इस चीज़ का जवाब कौन देगा। आप ये देखें कि आज ये रेडी पटरों ने ये किया है, पिछले 6 महीने पहले जैन साहब के ऊपर ईंट उठा के मारी गई। किसने मारी? इन्हीं रेडी लगाता है और हमारे पास उसका माफ़ीनामा है, हमारे सामने बैठ के माफ़ीनामा। फिर एक वो लड़के ने बाइक खड़ी कर दी, उसका फादर अभी यहीं है, मैं अभी यहीं बुला देता हूँ। उस लड़के ने सिर्फ रेडी के आगे बाइक खड़ी की है, उसको आगे पीछे थप्पड़ मारा कि रेडी हट, ये बाइक हटा। मुंह से भी तो कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, थप्पड़ मारने का क्या काम था। वो भी हमारे पास है रिकॉर्ड, जो उससे माफ़ीनामा लिखा हुआ है, वो भी इनके हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं। पहले भी यहाँ हो बात नहीं करेंगे। हाँ जी, धन्यवाद। 2 बार तो मैं आपको बता चुका और ये कई बार हंगामे हो चुके हैं यहाँ पे। रेडी वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पूरा पुल खाली है। जरूरी नहीं है कि इनकी हटाइए, सबकी उठाएं। कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, सबकी रेडियाँ हटी हुई हैं। यहाँ से पूरा फ्लाईओवर खाली है, देख लो। मतलब बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है रेडी वालों की। इनकी क्या है वो पता नहीं, बात रेडी वालों से। रेडी वाली नहीं, सारी दुकानें हटी हुई हैं पूरे फ्लाईओवर के नीचे, देख लो आप जाके। जरूरी नहीं है इनकी हटाई है, सबकी हटी हुई है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक आ जाता है कि इंसानियत की कम्युनिटी वो ख़त्म हो गई हुई है इस बाज़ार के अंदर, सीधी सी बात है। चाहे वो पटरी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, आप दोनों को ही लेके चलें। जैसे कि आपने देखा, दुकानदारों का कहना है कि जनता ढाबे के मालिक को कल रात मारा गया रेडी लगाने वाले के द्वारा, और अब उनकी मांगे हैं कि यहाँ पर जितनी भी रेडियाँ लगती है उन सबको हटाया जाए, और जितने सालों से वो लोग इनके साथ सहयोग करके चल रहे थे, अब वो सहयोग नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं पवन चंद्र पांडे, धन्यवाद।